दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में से एक रामदेवरा की। कहते हैं कि रामदेवरा में भगवान श्री विष्णु ने साक्षात अवतार लिया था। आज हम आपको रामदेव जी के जन्म से जुड़े रहस्यों को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके जन्म से जुड़ा रहस्य भी अद्भुत और अविश्वसनीय है। कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ, तब घर के आंगन में कुम पैरों के निशान अपने आप ही बन गए, और रसोई में रखा दूध जो बिल्कुल ठंडा था, वह भी अपने आप ही उफन गया। रामदेव जी के बारे में यह भी कहते हैं कि वह बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बचपन में ही वे बीमारियों को स्पर्श मात्र से ठीक कर देते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वह हमेशा गरीबों की मदद करते थे, तथा उनके द्वारा बनाया गया भोजन कभी भी खत्म नहीं होता था और ना ही कम पड़ता, चाहे कितने भी लोग क्यों ना खाना खा लें। रामदेव जी ने बचपन में ही भैरव नाम के एक दैत्यकार और भयानक राक्षस को मारकर वहां के लोगों को भयमुक्त कर दिया। एक बार रामदेव जी ने घोड़े पर बैठने के लिए हठ कर लिया, लेकिन उस समय वह बहुत छोटे थे। उनकी माता मैणा दे ने सोचा कि वह अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए कहीं घोड़े से गिर ना जाए। इसलिए उन्होंने दर्जी को कपड़े का घोड़ा बनाकर देने को कहा। जब दर्जी कपड़े का घोड़ा बनाकर रामदेव जी को लाकर दिया, तब रामदेव जी घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ गए। ये सब देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित रह गए कि एक कपड़े का घोड़ा कैसे उड़ सकता है। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बहन के मरे हुए पुत्र को जीवित किया, तथा कहते हैं कि रामदेव जी की सासू ने रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए एक बिल्ली को मारकर एक थाली में सजाकर उनके सामने रख दी। रामदेव जी ने जब यह सब देखा तो उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया और बिल्ली को भी जीवित कर दिया। कहा जाता था कि जब उनकी पत्नी नेतल दे, जो पैरों से विकलांग थी और शादी के मंडप में जब फेरे लेने के लिए खड़ी नहीं हो पा रही थी, तब रामदेव जी ने अपने चमत्कार यानी परसे से उनके पैर ठीक कर दिए। मान्यता है कि एक बार तो रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को अपना चमत्कार दिखाकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग यहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में आते हैं। तो दोस्तों, आज हम रामदेव जी से जुड़े संपूर्ण रहस्य को बताने का प्रयत्न करेंगे, तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तथा वीडियो के अंत में हम यह भी बताएंगे कि रामदेव जी ने अपने भक्तों को क्या-क्या परिचय दिए, यानी चमत्कार दिखाएं। अर्थात इतनी दूरी से पैदल आने पर उनके भक्तों को क्यों दर्द नहीं होता है और ना ही उनको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे भगवान रामदेव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। आप सिर्फ कमेंट में जय बाबा री या जय राम सापीर जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बाबा रामदेव जी के जीवन के उन अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं रामदेवरा के बारे में। रामदेवरा राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यह जगह जोधपुर से करीब 175 किलोमीटर दूर है और यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने खुद अवतार लिया था, और वो अवतार हैं बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी को रामसा पीर, रामदेव पीर या रामशाह पीर भी कहा जाता है। वे 14वीं शताब्दी में हुए थे और उनका जन्म तंवर राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था राजा अजमल जी तंवर और माता का नाम था मैणा देवी या मैना देवी। वे पोखरण इलाके के शासक थे। बाबा रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, क्योंकि उनके जन्म की कहानी द्वारका से जुड़ी है। राजा अजमल जी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे द्वारका गए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। एक कथा के अनुसार उन्होंने गुस्से में एक सूखा लड्डू कृष्ण की मूर्ति पर फेंका और भगवान ने वचन दिया कि उन्हें खुद जैसा पुत्र मिलेगा। इस तरह बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। रामदेवरा में उनका समाधि मंदिर है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। यहाँ का मेला भाद्रपद महीने में लगता है और लोग पैदल यात्रा करके आते हैं। ये जगह गरीबों और दुखियों की मदद के लिए जानी जाती है। बाबा ने हमेशा समानता और सेवा की बात की, इसलिए वे सबके प्रिय हैं। अब चलिए बाबा रामदेव जी के जन्म से जुड़े रहस्यों पर बात करते हैं। उनका जन्म विक्रम संवत 1409 में चैत्र सूदी पंचमी को हुआ था, जो आज के कैलेंडर में 1352 से 1395 ईस्वी के बीच आता है। जगह थी ऊंडू कश्मीर, जो अब बाड़मेर जिले में है। जन्म के समय कई चमत्कार हुए। कहा जाता है कि घर के आंगन में अचानक कुमकुम के पैरों के निशान बन गए। कुमकुम मतलब सिंदूर जैसा लाल पाउडर, और ये निशान किसी ने नहीं बनाए, खुद ब खुद प्रकट हो गए।
ये निशान भगवान विष्णु के पैरों के थे, जो बता रहे थे कि एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ है। दूसरा चमत्कार था रसोई में। वहां रखा दूध, जो पूरी तरह ठंडा था, अचानक उबलने लगा और उफन गया। दूध उबलना मतलब जैसे आग पर चढ़ा हो, लेकिन कोई आग नहीं थी। ये सब संकेत थे कि बाबा रामदेव जी कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि भगवान का अवतार है। इन रहस्यों से लोगों को समझ आया कि ये बच्चा विशेष है। कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जन्म से पहले राजा अजमल जी को सपने आए थे और माता मैणा देवी को भी दिव्य अनुभव हुए। जन्म के बाद पूरा गांव खुशी से झूम उठा और लोग समझ गए कि ये बालक भविष्य में बड़ा काम करेगा। ये रहस्य आज भी भक्तों को आकर्षित करते हैं और रामदेवरा में इनकी चर्चा होती है। अगर आप वहां जाएं तो पुजारी इन कहानियों को सुनाते हैं। अब बात करते हैं बाबा रामदेव जी की बाल्यकाल की विलक्षण प्रतिभा की। बचपन से ही वे बहुत होशियार और चमत्कारी थे। वे सिर्फ स्पर्श से बीमारियों को ठीक कर देते थे। मतलब, कोई बीमार व्यक्ति उनके पास आता, बाबा अपना हाथ रखते और बीमारी चली जाती। एक कथा है कि बचपन में बाबा अपनी मां के गोद में दूध पी रहे थे। तभी उन्होंने उबलते दूध के बर्तन को नीचे रख दिया, लेकिन दूध ठंडा हो गया। ये उनके चमत्कार का पहला संकेत था। वे छोटी उम्र में ही लोगों की मदद करते थे। अगर कोई दुखी होता तो बाबा उन्हें छूकर ठीक कर देते। ये प्रतिभा भगवान कृष्ण जैसी थी, जो बचपन में राक्षसों का संहार करते थे। बाबा की ये शक्ति दिखाती है कि वे गरीबों और असहायों के रक्षक थे। आज भी रामदेवरा में लोग बीमारियों से छुटकारा पाने आते हैं और मानते हैं कि बाबा का आशीर्वाद स्पर्श जैसा काम करता है। दोस्तों, बाबा रामदेव जी हमेशा गरीबों की मदद करते थे। वे मानते थे कि सभी इंसान बराबर हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति हो या नीची। उस समय समाज में बहुत भेदभाव था, लेकिन बाबा ने सबको एक जैसा माना। वे दलितों और पिछड़ों की खास मदद करते थे। एक दलित लड़की दलीबाई को उन्होंने अपनी बहन बनाया और घर में रखा। बाबा कहते थे कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उनके द्वारा बनाया गया भोजन कभी खत्म नहीं होता था। मतलब, चाहे कितने लोग खाएं, खाना कम नहीं पड़ता। ये चमत्कार भगवान कृष्ण के जैसे था, जब उन्होंने द्रौपदी के अक्षय पात्र से सबको खिलाया। एक बार गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे थे। बाबा ने थोड़ा सा अनाज लिया और वितरण शुरू किया। सैकड़ों लोग खाए, लेकिन अनाज खत्म नहीं हुआ। यह दिखाता है कि बाबा की कृपा से असंभव संभव हो जाता है। आज के समय में यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें भी गरीबों की मदद करनी चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। रामदेवरा में आज भी लंगर चलता है, जहां सबको मुफ्त भोजन मिलता है और मानते हैं कि बाबा का आशीर्वाद है कि कभी कमी नहीं आती। अब एक और अद्भुत कथा। बाबा रामदेव जी ने बचपन में भैरव नाम के एक भयानक राक्षस को मारकर लोगों को भयमुक्त किया। भैरव एक दैत्य था, जो गांव वालों को डराता था, लोगों को मारता था और इलाके में आतंक मचाया हुआ था। लोग डर के मारे घर से नहीं निकलते थे। बाबा उस समय बहुत छोटे थे, शायद 5-7 साल के, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। एक दिन भैरव आया, बाबा उसके सामने खड़े हो गए। बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से भैरव को मार गिराया। ये चमत्कार दिखाता है कि बाबा बचपन से ही रक्षक थे। ये कथा भगवान कृष्ण के कंस वध या पूतना वध जैसी है। इससे लोगों को सीख मिलती है कि डर से नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि विश्वास से सामना करना चाहिए। रामदेवरा में इस कथा की मूर्तियां और चित्र हैं, जो भक्तों को प्रेरित करते हैं। अब बात करते हैं उस प्रसिद्ध कथा की, जिसमें बाबा रामदेव जी ने कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ा दिया। यह कथा उनके चमत्कारी व्यक्तित्व को दर्शाती है। हुआ यूं कि बाबा रामदेव जी बचपन में बहुत जिद्दी और नटखट थे, ठीक भगवान कृष्ण की तरह। एक बार उन्होंने हठ पकड़ लिया कि उन्हें घोड़े पर बैठना है, लेकिन उस समय वे बहुत छोटे थे। उनकी माता मैणा देवी को डर था कि कहीं बाबा घोड़े से गिर न पड़े, इसलिए उन्होंने गांव के एक दर्जी को बुलाया और कहा कि कपड़े का एक घोड़ा बनाकर लाओ। दर्जी ने मेहनत से एक सुंदर सा कपड़े का घोड़ा बनाया, जो दिखने में बिल्कुल असली जैसा था। जब यह घोड़ा बाबा को दिया गया, तो सबको लगा कि बाबा इस पर बैठकर खेलेंगे। लेकिन बाबा रामदेव जी तो कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने उस कपड़े के घोड़े पर बैठकर जोर से कहा, चल मेरे घोड़े। और अगले ही पल वो कपड़े का घोड़ा हवा में उड़ने लगा। जी हाँ, एक कपड़े का घोड़ा, जिसमें न जान थी न प्राण, वो आकाश में उड़ गया। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। ये चमत्कार बाबा की दिव्य शक्ति का प्रतीक था।
इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अगर मन में विश्वास हो और भक्ति हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज रामदेवरा में इस कथा को बहुत मानते हैं और वहां मंदिर में इस घटना के चित्र भी देखने को मिलते हैं। भक्तों का मानना है कि बाबा की कृपा से आज भी उनके भक्तों के लिए असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक और चमत्कार की, जिसमें बाबा ने अपनी बहन के मृत पुत्र को जीवित कर दिया। बाबा रामदेव जी की एक बहन थी, जिनका नाम कथा में नहीं मिलता, लेकिन उनकी बहुत मान्यता थी। उनकी शादी के बाद उनके एक पुत्र को किसी कारणवश मृत्यु हो गई। ये दुखद घटना थी और पूरा परिवार शोक में डूब गया। जब बाबा को यह खबर मिली तो वे अपनी बहन के घर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने भतीजे के शव को देखा और अपनी दिव्य शक्ति से उसे छुआ। कहते हैं कि जैसे ही बाबा ने उसे स्पर्श किया, वो बालक जीवित हो उठा। उसकी सांसें लौट आईं और वो फिर से हंसने खेलने लगा। ये चमत्कार पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे कि बाबा में तो भगवान की शक्ति है। इस घटना से बाबा की ख्याति और बढ़ गई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से मृत्यु जैसी बड़ी बाधा भी टल सकती है। रामदेवरा में आज भी लोग इस विश्वास के साथ आते हैं कि बाबा उनके दुख दूर करेंगे, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हों। एक और रोचक कथा है बाबा की सासू द्वारा ली गई उनकी परीक्षा की। बाबा की सासू यानी उनकी पत्नी नेतलदे की मां को शायद बाबा की शक्तियों पर पूरा यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बाबा की परीक्षा ली जाए। एक दिन उन्होंने एक बिल्ली को मार दिया और उसे एक थाली में सजाकर बाबा के सामने रख दिया। उनकी सासू ने कहा, अगर तुम में इतनी शक्ति है तो इस बिल्ली को जिंदा करके दिखाओ। बाबा ने वो थाली देखी, मुस्कुराए और अपनी शक्ति से उस बिल्ली को छुआ। अगले ही पल वो बिल्ली जीवित होकर इधर उधर दौड़ने लगी। ये देखकर उनकी सासू भी आश्चर्यचकित रह गईं और बाबा की शक्ति को मान लिया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जो लोग सच्चाई और भक्ति को परखने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी बाबा का चमत्कार देखने को मिलता है। ये घटना आज भी भक्तों को प्रेरित करती है कि बाबा की शक्ति पर शक नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं बाबा की शादी और उनकी पत्नी नेतलदे के चमत्कार की। नेतलदे एक बहुत सुंदर और सज्जन लड़की थी, लेकिन उनके पैरों में विकलांगता थी। जब बाबा की शादी का समय आया तो मंडप में फेरे लेने का वक्त हुआ, लेकिन नेतलदे अपने पैरों की वजह से खड़ी नहीं हो पा रही थी। ये देखकर सब चिंतित थे। तब बाबा ने अपनी पत्नी की ओर देखा और अपने चमत्कारी स्पर्श से उनके पैरों को ठीक कर दिया। नेतलदे न सिर्फ खड़ी हुई बल्कि फेरे भी पूरे किए। ये चमत्कार देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। ये कथा हमें सिखाती है कि बाबा का आशीर्वाद हर असंभव को संभव बना देता है। आज भी रामदेवरा में लोग इस विश्वास के साथ आते हैं कि बाबा उनकी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को दूर करेंगे। नेतलदे की ये कहानी रामदेवरा मंदिर में बहुत प्रचलित है और वहां की मूर्तियों में इस घटना को दर्शाया गया है। दोस्तों, बाबा रामदेव जी का जीवन सिर्फ चमत्कारों की कहानियों तक सीमित नहीं है। उनकी हर कथा हमें कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वो गरीबों की मदद हो, समानता का संदेश हो या फिर विश्वास और भक्ति की शक्ति। बाबा का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। उनकी ये शिक्षाएं आज भी रामदेवरा में आने वाले भक्तों के लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं। अब बात करते हैं मक्का से आए 5 पीरों की कथा की। ये कथा बाबा रामदेव जी के जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो उन्हें रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध करता है। हुआ यूं कि मक्का से 5 मुस्लिम पीर संत रामदेवरा आए थे। ये पीर बहुत विद्वान और ताकतवर माने जाते थे। उन्होंने सुना था कि रामदेव जी में चमत्कारी शक्तियां हैं और वे उनकी परीक्षा लेने आए। जब पीरों ने बाबा से मुलाकात की तो उन्होंने कहा, अगर तुम में सचमुच शक्ति है तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जो चाहें वो मांग लीजिए। पीरों ने कहा, हमें मक्का की मिट्टी चाहिए और वो भी अभी। ये एक असंभव मांग थी, क्योंकि मक्का हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन बाबा ने अपनी शक्ति से तुरंत मक्का की मिट्टी प्रकट कर दी। पीर ये देखकर हैरान रह गए। फिर बाबा ने कहा, अब आप मेरे साथ भोजन कीजिए। पीरों ने कहा कि वे केवल अपने नियमों के अनुसार बना भोजन खाते हैं। बाबा ने फिर एक चमत्कार दिखाया और वैसा ही भोजन प्रकट किया जो पीरों के नियमों के अनुसार था। ये देखकर पांचों पीर बाबा की शक्ति और उदारता के कायल हो गए। उन्होंने बाबा को रामसा पीर का नाम दिया और कहा कि आप हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए पूज्य हैं। इस घटना से बाबा ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया।
आज भी रामदेवरा में हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त एक साथ आते हैं और मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होता। हर साल भाद्रपद के मेले में लाखों लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, बाबा के दर्शन करने आते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो सभी को जोड़े, न कि तोड़े। बाबा ने दिखाया कि भक्ति और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब बात करते हैं बाबा के भक्तों की पैदल यात्रा की। रामदेवरा का मेला भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक लगता है। इस दौरान देश भर से, खासकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा से भक्त पैदल यात्रा करके रामदेवरा पहुंचते हैं। कुछ भक्त तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल आते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी लंबी यात्रा के बावजूद भक्तों को न तो ज्यादा थकान होती है, न ही पैरों में दर्द। इसके पीछे भक्तों का विश्वास है कि बाबा रामदेव जी की कृपा से उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। कई भक्त बताते हैं कि यात्रा शुरू करने से पहले वे बाबा का नाम लेते हैं और फिर रास्ते में उन्हें न तो भूख लगती है, न प्यास और न ही कोई शारीरिक कष्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि रात को सोते समय उन्हें सपने में बाबा के दर्शन होते हैं, जो उन्हें हिम्मत देते हैं। रामदेवरा में एक परंपरा है कि भक्त नंगे पांव चलते हैं और फिर भी उनके पैरों में छाले नहीं पड़ते। इसे बाबा का पर्चा यानी चमत्कार माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह भक्तों का अटूट विश्वास और मानसिक शक्ति हो सकती है, जो उन्हें इतनी ऊर्जा देती है। लेकिन भक्तों के लिए यह बाबा की कृपा का प्रमाण है। मंदिर में पहुंचने पर भक्त जय राम सापीर या जय बाबा री के जयकारे लगाते हैं और उनकी सारी थकान छूमंतर हो जाती है। अब चलिए बाबा की कुछ शिक्षाओं पर बात करते हैं, जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। बाबा रामदेव जी का जीवन हमें कई मूल्य सिखाता है। पहला, समानता। बाबा ने कभी अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद नहीं किया। वे दलितों और पिछड़ों के साथ खड़े हुए और उनकी मदद की। दूसरा, सेवा। बाबा कहते थे कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा, विश्वास। बाबा ने दिखाया कि अगर मन में सच्ची भक्ति और विश्वास हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। चौथा, एकता। उनकी 5 पीरों वाली कथा हमें हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देती है। आज के समय में जब समाज में इतना भेदभाव है, बाबा की ये शिक्षाएं हमें रास्ता दिखाती हैं। हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। दूसरों की मदद करें, सबको बराबर मानें और अपने विश्वास को मजबूत रखें। अब बात करते हैं बाबा के कुछ अन्य परचों यानी चमत्कारों की, जो भक्त आज भी अनुभव करते हैं। रामदेवरा में लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कोई बीमारी से छुटकारा पाने, कोई संतान सुख के लिए, तो कोई व्यापार में तरक्की के लिए। भक्त बताते हैं कि बाबा की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक कथा है कि एक बार एक भक्त, जिसे लकवा मार गया था, रामदेवरा पैदल आया। मंदिर में दर्शन करने के बाद उसका लकवा ठीक हो गया। एक अन्य भक्त की कहानी है, जिसे कई सालों तक संतान नहीं हुई। उसने बाबा से प्रार्थना की और अगले साल उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये परिचय भक्तों के विश्वास को और मजबूत करते हैं। रामदेवरा में एक परंपरा है कि भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में नारियल, चुनरी या घोड़े की छोटी मूर्ति चढ़ाते हैं। ये घोड़े बाबा के उस कपड़े के घोड़े की याद दिलाते हैं जो आकाश में उड़ा था। दोस्तों, बाबा रामदेव जी का जीवन और उनके चमत्कार हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। रामदेवरा का मंदिर आज भी आस्था का केंद्र है। वहां का माहौल इतना शांत और पवित्र है कि हर भक्त को लगता है कि बाबा उनकी हर पुकार सुन रहे हैं। अगर आप कभी रामदेवरा जाएं, तो मंदिर के दर्शन जरूर करें और बाबा के लंगर में प्रसाद ग्रहण करें। वहां का प्रसाद और लंगर बाबा की कृपा का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी बाबा रामदेव जी की पूरी कहानी। उनके जन्म से लेकर उनके चमत्कारों और शिक्षाओं तक हर कथा हमें प्रेरित करती है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, तो कमेंट में जय बाबा री या जय राम सापिर जरूर लिखें। आपकी मनोकामना बाबा जरूर पूरी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियां देख सकें। बाबा रामदेव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय राम सापिर।